ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। मिजाज ने जब ये बात कही थी तो ये सोच के कहा था कि इसके तमाम बुलबुल जो हैं, इसके स्टूडेंट जो हैं, वो पूरी दुनिया में फैलेंगे और जो ये चमन है यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसके पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। और जब कभी किसी समय किसी वक्त में इस यूनिवर्सिटी, इस मादरी दस्तगाह पे कोई परेशानी आएगी, कोई आँच आएगी, तो इस चमन के हर बुलबुल को दुख होगा, हर बुलबुल को परेशानी होगी, हर स्टूडेंट्स परेशान रहेगा और वो इसके बेटरमेंट के लिए दुआएं करेगा। मैं भी यहाँ का एक बुलबुल हूँ इस चमन का, और मुझे भी इस तरह की परेशानी, मुझे इस तरह से मोहब्बत है, लगाव है। तकरीबन 1985 से लेकर के अब तक मैं इस इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हूँ, इस मादरी दस्तगाह से जुड़ा हुआ, कभी स्टूडेंट के रूप में, कभी किसी और मामले में कहीं ना कहीं नहीं अगर रहा तो अपना यहीं पे घर बनवा लिया और यहीं पे रहने लगा। यह है मेरी लगाव, यह है मेरी मोहब्बत की निशानी। मैं आज जो बताना चाहता हूँ वो ये कि यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बहुत ही यानी करोड़ों कुर्बानियों के बाद, करोड़ों परेशानियों के बाद जो वजूद में आई थी, इसके ऊपर पूरी तरह से ख़तरा मंडरा रहा है। हम देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी पे जो इस वक्त जो प्रॉब्लम है, जो ख़तरा है, उससे पहले मैं कुछ इसकी तारीख़ बताना चाहता हूँ। सर सैयद अहमद ख़ान ने ख्वाब देखा था कि वो हिंदुस्तान में भी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की तरह से एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने 1875 में एक यहाँ पे मदरसा यानी छोटा स्कूल खोला था, मदरसतुल उलूम मुसलमान जिसका नाम था। और 2 साल बाद ही 1877 में यह मदरसा, यह स्कूल एक कॉलेज बन गया था, मदरसतुल उलूम मुसलमानाने हिंद। और ये मदरसा जो था, ये स्कूल जो था मुसलमानाने हिंद, सर सैयद अहमद ख़ान ने इसे परवान चढ़ाया। यहाँ के स्टूडेंट्स उस समय भी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के अनेक हिस्सों में, तमाम सारे हिस्सों में जाते थे और इस इल्म की रोशनी को फैज़याब कर रहे, तमाम सारे लोगों को इससे फैज़याब करते थे। उनकी वफ़ात, सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात के बाद 1898 में जब उनका वफ़ात हुआ, इसके बाद उनके रुफ़क़ा, उनके शागिर्द या उनसे अटैच्ड उस आंदोलन से, उस मूवमेंट से, अलीगढ़ मूवमेंट से जितने अटैच लोग थे, चाहे वो जिस विचारधारा के रहे हों, चाहे जिस उसके रहे हों, लेकिन सब लोगों ने तकरीबन ये सोचा कि ये जो सर सैयद अहमद ख़ान का ख्वाब था उसे पूरा किया जाए। विचारधारा में इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग नेशनलिस्ट, बहुत सारे लोग लॉयलिस्ट, इस तरह के ग्रुप्स भी थे। इसलिए मैंने कहा हर किसी की ये ख्वाहिश थी कि सर सैयद अहमद ख़ान के ख्वाब को पूरा किया जाए। और तभी से हम देखते हैं कि उनके वफ़ात के 2 साल बाद ही ये आंदोलन, जो अलीगढ़ आंदोलन था, एक यूनिवर्सिटी मूवमेंट में तब्दील हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के को इस एमए कॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, एमए कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए एक लंबी और तेज़ मुहिम छिड़ गई। इसके लिए काफ़ी कोशिश की गई, हर तरह से तमाम सारे चंदे इकट्ठे गए, बिल्डिंग्स भी बनवाई गई। और ख़ास तौर से हम देखते हैं सर ज़ियाउद्दीन साहब जो थे, उनका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उस वक्त वो एमए कॉलेज के प्रिंसिपल थे जब हमारी यूनिवर्सिटी ये बनी थी। जब ये 1920 का लेजिस्लेचर एक्ट पास हुआ था, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया इसे यूनिवर्सिटी बनने में, तकरीबन 20 साल का। हालांकि उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, और 1916 में ही वो बन के तैयार हो गई थी। हमारी यूनिवर्सिटी 1900
1920 में बनी, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से सरकार जो थी वह अजीब कश्मकश में थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ के जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में बना लिया था और 5 साल तक यहाँ पे रही, 25 तक जामिया मिलिया इस्लामिया रही। तो मैं जामिया की बातें इस वक्त नहीं करूँगा, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि टाइम इसलिए ज़्यादा लगा। हिंदू यूनिवर्सिटी को 16 में ही बन गई, वो एक जनरल यूनिवर्सिटी थी, लेकिन इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर था, वो था माइनॉरिटी कैरेक्टर। उसके लिए जद्दोजहद थी, उसके लिए लड़ाई थी, और वो सबके साथ सब इन्हें 1920 में जो चाह रहे थे, जैसा नाम चाह रहे थे, जैसा कैरेक्टर चाह रहे थे, वो सारा इस यूनिवर्सिटी को मिल गया था। इसके बाद हम देखते हैं हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 1951 में पार्लियामेंट में ये एक्ट पास किया गया कि यह यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ना कि माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। और इस तरह से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इसको ख़त्म कर दिया गया था 1951 में। इसलिए किया गया कि कहीं इस यूनिवर्सिटी को मदरसा ना बना दे लोग मुसलमान, यहाँ पे इस्लामिक टीचिंग ना शुरू हो जाए तमाम सारे उसमें। इसलिए गवर्नमेंट का कंट्रोल बरकरार रखने के लिए, क्योंकि उस पहले वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा नहीं था, ना के बराबर था। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह का अमेंडमेंट हुआ था और पार्लियामेंट में, और ये मकसद सिर्फ ये था कि इसे स्टेट का, यानी कि मुल्क का कंट्रोल इस पे होगा, सरकार का कंट्रोल होगा, तो इसके करिकुलम में हम दखलंदाजी कर सकेंगे, या जो मिनिस्ट्री होगी, एजुकेशन मिनिस्ट्री, वो इसमें दखलंदाजी कर सकेगी। इसके बाद हम देखते हैं 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी माना। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी माना और इसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं माना। कोर्ट से भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट से भी, एमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। 1967 में काफ़ी मामला लंबा, फिर कहाँ 51 के बाद केस गया सुप्रीम कोर्ट में, वो 61 में आया, 67 में आया। इसके बाद हम देखते हैं इंदिरा गवर्नमेंट आई, एक बहुत ही बोल्ड लेडी, जिसे कभी किसी का ख़तरा, कभी किसी का डर नहीं महसूस होता था, जो फैसला लेती थी अपने बल पे, अपने दम पे। इसने 1981 में ये लेजिस्लेशन पास कराया पार्लियामेंट से कि यह एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। ये एक एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी कैरेक्टर इसका बहाल कर दिया गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि पार्लियामेंट का ये जो फैसला था, इसको काफ़ी दिनों तक ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस एंजॉय करती रही यूनिवर्सिटी। लेकिन नवंबर 2005 नवंबर होता ही क्या है, इसके बाद जो 6 आया, इसमें यूपी हाई कोर्ट का एक फैसला आया, क्योंकि इस 1981 वाले फैसले को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि ये जो अमेंडमेंट किया गया है 1981 में, वह अमेंडमेंट सही नहीं है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए वो फैसला गलत है। वो इंदिरा गांधी का जो फैसला था वो गलत था। अब हम देखते हैं, यानी कि ये किसका काम था? एनडीए गवर्नमेंट का। फिर इसके बाद यूपीए गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में चली गई, उन्होंने चैलेंज किया और ये कहा कि ये जो हाई कोर्ट का फैसला है, ये पार्लियामेंट के जो अमेंडमेंट है, लेजिस्लेशन है, उस पर कैसे सवाल उठा सकता है, इसलिए ये इसको ख़त्म कर देना चाहिए। भाई हाई कोर्ट का मामला था, नेक्स्ट स्टेप सुप्रीम कोर्ट था, यूपीए गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में चली गई, कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी। इसके बाद हम देखते हैं 1916 में ये मामला सब जुडिस रहा, और 1916 में, अप्रैल 1916 में
एनडीए गवर्नमेंट ने जब सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो एनडीए गवर्नमेंट से जब पूछा गया, बुलाया गया कि सरकार क्या चाह रही है, सरकार का क्या मंशा है, तो उन्होंने कहा कि हमने अपना मन बदल लिया है। एनडीए गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा हमने अपना मन बदल लिया है और अब हम इसके फेवर में नहीं है कि इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रखने दिया जाए, इसलिए हम अपना केस वापस लेते हैं। यानी जो यूपीए गवर्नमेंट में केस किया गया था उसे एनडीए गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। इसके बाद चुपके से एनडीए गवर्नमेंट ने एक काम किया 2019 में। 2019 में पार्लियामेंट में एक लेजिस्लेशन पास हुआ जिसके तहत यह माइनॉरिटी कैरेक्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। 19 में ख़त्म कर दिया गया, लेकिन उसमें कोई बावेला नहीं मचाया, चुपके से किया गया, किसी को कुछ नहीं पता चला। पता तब चला जब इसी महीने, मई के महीने में इनकलाब न्यूज़पेपर ने ये सारा मैटर छापा। उसने लिखा कि सरकार ने चुपके से 1919 में ही इसको वापस ले लिया था, माइनॉरिटी कैरेक्टर को, इसलिए अब यूनिवर्सिटी जो है इसका माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं है, ख़त्म है। याद रहे कि उस समय केंद्र में एनडीए गवर्नमेंट थी और यहाँ पे वाइस चांसलर तारिक मंसूर थे और दोनों में अच्छा तालमेल था। तो इस तरह से इसको चुपके से इसके साथ धोखाधड़ी की गई यूनिवर्सिटी के साथ, और अब जब पता चला तो लोगों के दिलों पर एक मुसीबत से टूट पड़ी। पूरे दुनिया के जो माइनॉरिटी, पूरी दुनिया के जो एलुमनी थे, इसके जो पढ़े लिखे लोग थे, इवन जो सिंपैथी रखते थे, या यूँ कह लीजिए पूरी दुनिया की मुसलमान स्तब्ध रह गए। ये क्या हो गया, सरकार ने ऐसा कैसे कर दिया, और किया तो अब क्या ज़रूरत पड़ी थी उसे लीक करने की। कमाल तो ये हो गया था कि इतना बड़ा काम हो जाने के बाद भी ना तो मीडिया की तरफ से कोई बयान आया था कि इसका माइनॉरिटी कैरेक्टर ख़त्म कर दिया गया 1919 में, और पता चलता है 1923 में जब इनकलाब अखबार आता है ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि इनकलाब अखबार ये गवर्नमेंट की सिंपैथी रखता है, या यूँ कह लीजिए गवर्नमेंट ने या कुछ संगठनों ने ये जानबूझ करके इस तरह की वो निकाली, क्योंकि इस तरह के न्यूज़ निकाली जिससे वो इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकें इसमें। और इस तरह से हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ बदल जाएगा अगर ये माइनॉरिटी कैरेक्टर फिर से बहाल नहीं हुआ। तो अगर माइनॉरिटी कैरेक्टर समाप्त रहा तो मुसलमानों की जो आइडेंटिटी है, जो सर सैयद अहमद का ख्वाब है, वो तमाम सारी चीज़ें इससे मिसमार हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए तमाम सारे हिंदुस्तान ने विदेशों में जगह जगह जहाँ भी मुसलमान रह रहे हैं, जहाँ भी इनके मुसलमान ही नहीं, जब जो यहाँ के एलुमनाई हैं जिस मुल्क में भी हैं, उन सब को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए, मुज़ाहरा करना चाहिए और मजबूर कर देना चाहिए इस सरकार को कि दोबारा इस पे सोचे, इस पे गौर करे। सरकार को भी चाहिए कि हिंदू और मुसलमान, जैसा सर सैयद अहमद ने कहा था, दो आँखें हैं इस हिंदुस्तान की, तो एक आँख को कानी करने की कोशिश ना करें, ख़राब करने की कोशिश ना करें। यह यूनिवर्सिटी एक शान है पूरे हिंदुस्तान में, यह यूनिवर्सिटी एक दुनिया में एक शान है। यहाँ के पढ़े हुए अलग अलग देशों में कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, कोई चीफ जज है, अलग अलग पदों पे फैज़याब हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। उन सब के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए